दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है। बोला नहीं जा रहा है मेरे से। बोला का मतलब पूरा सर में दर्द था तो बोला नहीं जा रहा है। अब इस ब्लॉग में मैं ये बताने वाली हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। आज फाइनल दूसरे दिन रिपोर्ट देख के सिटी स्कैन का क्या बोला, तो आप लोग देखिए ब्लॉग। कभी भी कोई इशू होता है, कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि कोई भी छोटी छोटी बीमारी ना क्या होती है कि लंबा रूप ले लेती है, कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मुझे लगता था सर का दर्द है, चलो माइग्रेन है, वो अपना टेंशन के ऊपर निर्भर है। जब टेंशन लेते हो, ज़्यादा लेते हो एक लेवल से तो दिक्कत हो जाती है। दवाई खा लिए ठीक हो जाती है, लेकिन दर्द बहुत भयंकर होता है। उसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, बस ये टेंशन मुक्त रहो, ऐसे ही सोचते थे। जैसे कि मैंने इससे पहले जो ब्लॉग गया मेरा, उसमें भी आप लोगों को बताया कितना बुरा परिस्थिति मेरा हो गया। तो मैंने बताया था कि कल मैं गई थी, पूरा टेस्ट वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। रात में घर में 9 साढ़े 9 बजे वापस आए हम। बहुत सारे टेस्ट हुए, थोड़े बहुत ही बहुत हुए, 4 घंटे के अंदर बहुत टेस्ट हुए। तो सीटी स्कैन हुआ जिसकी रिपोर्ट पिक्चर मिल गई थी। और रिपोर्ट मुझे मतलब कि जब मैं गई थी, जैसे मैं ये नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ, तीसरे दिन का वीडियो बना रही हूँ। दूसरे दिन जब मुझे रिपोर्ट मिली, पिक्चर तो मुझे उसी दिन मिल गई थी इसकी, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो। ये है, ये है सीटी स्कैन का पूरा, आप लोग देख सकते हो। अभी दिखाती हूँ इसके अंदर का, शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मेरा तो पहली बार हुआ ये सब, मुझे अजीब सा लग रहा था ये। तो ये यहाँ यहाँ इसमें इस पार्ट पे और इस पार्ट पे ये आप देख रहे हो, ये नसों में इतनी स्वेलिंग है। जैसे कि स्वेलिंग कब होती है, जब कुछ तो चोट टाइप का लगा हुआ है, इस वजह से स्वेलिंग बनी हुई है। देखिए इसमें, इस पिक्चर में देन इस पिक्चर में मेरे प्रॉब्लम है, यानी पूरे ही सर में बता रहे थे डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ये बोला कि दिक्कत आपके ज़्यादा बढ़ गई है और सर में क्या है, स्वेलिंग आ रखी है पूरे सर में। जो नस होती हैं सब में स्वेलिंग है, और सबसे ज़्यादा अगर है तो ये इस पार्ट पे है, इस पार्ट पे। तो इस पार्ट से क्या, ये जो नस जा रही है गर्दन से पूरी, ये मुझे क्या हुआ कि ऐसे हो गया था मेरा सर, और मुंह थोड़ा टेढ़ा टाइप होता है ना, वैसे हो गया था। कुछ होश नहीं था, बिल्कुल होश नहीं था। यहीं पे मैं उधर से आगे से आई, यहीं पे मैं फ्लैट हो गई थी, बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी। और मेरी माँ खुद बीमार, बेचारी मुझे देखने आई थी, और उनको भी दिक्कत हो गई थी। तो उनको भी बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर जब ये रिपोर्ट मिली सीटी स्कैन की, तब 4 घंटे बाद रिपोर्ट बोली थी, तो मैं घर आ गई थी। मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, पूरा मेडिसिन हुआ, इमरजेंसी में जहाँ जहाँ भेजना था सरकारी अस्पताल में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सारी जगह गए। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हैं और कुछ चीज़ें स्वेलिंग वाली हैं, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दिख रहा हो तो। फ़ोटो मैं यहाँ पे ना स्कैन करके लगा दूँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ईसीजी भी हुआ है। ईसीजी का मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। ये हुआ है ईसीजी, मतलब वही धड़कन का टेस्ट होता है। ये देखिए, ये जो आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, मतलब टीवी में लाइन लाइन सा। ये मुझे सांस लेने में भी समस्या हो रही थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो ऐसे हो रहा था सिस्टम। तो उन्होंने ईसीजी किया, पूछा कि
तो उन्होंने ईसीजी किया। इस तरीके से बार बार हो रहा था, लंबी सांस खींचनी पड़ रही थी क्योंकि पेन इतना था, सांस रुक रही थी। तो इतनी सारी समस्या हुई। ब्लड टेस्ट हुआ और ग्लूकोज चढ़ा और क्या होता है, सुई लगी, सारी चीज़ें हुई। और अब ये है कि रेगुलर मेडिसिन चलेगी। मेडिसिन देखिए ये इतनी सारी, वैसे ज़्यादा नहीं है, 1 महीने की टैबलेट है, ये सारी टैबलेट हैं। तो 1 दिन की मतलब 4 गोलियां हैं, वो आपको खानी है। वैसे ये 1 महीने की दवाई है जो मैंने दिखाई। भाई दवाइयाँ भी बहुत महंगी है, नॉर्मल इंसान को समस्या है भाई, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, अगर बीमार भी पड़ जाए तो डॉक्टर बहुत लंबा चार्ज बनाते हैं। सरकारी वाले हैं तो बाहर से दवाई लिख देते हैं, तो भाई कोई कंसेशन नहीं है ना। और इतनी महंगी महंगी मेडिसिन्स, चलो मेरी तो 1 महीने की थी, उतनी महंगी थी नहीं उस हिसाब से। मैं वहाँ पे खड़ी थी केमिस्ट के शॉप में जहाँ पे हॉस्पिटल था, और कहीं पता है दुकान ऐसी दवाई लिख देते हैं कि कहीं मिलती भी नहीं है। पूरी दिल्ली या जहाँ जहाँ घूमते रह जाओ, दवाई नहीं मिलने की आप लोगों को। वहाँ भी मिलती है हॉस्पिटल में, पर मुझे दवाई जो लिखी थी वो बाहर से लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। और बहुत से परहेज बता दिया है, खाने में तेल मसाला वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था। और कोई जैसे खुशबूदार प्रोडक्ट हो जिससे नाक के माध्यम से सर में चढ़ जाता है ना, कभी कभी शायद आप लोगों के साथ भी हुआ, कोई गंध से या खुशबू से भी जो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, वो चढ़ जाता है दिमाग में नाक के माध्यम से, तो दर्द होता है। तो अभी मुझे 3 महीने कम से कम, यहाँ तक कि मुझे धूप से भी परहेज बता दिया। धूप में निकलना है ना, तो इस तरीके से पूरा एकदम कवर करके निकलना है पूरा, या तो टोपी लगा लो, छतरी ले लो। अब बताओ प्राकृतिक चीज़ है ये, कहाँ से। गाड़ी मोटर में अभी 3 महीना कम से कम, गाड़ी मोटर वाली ज़्यादा मतलब इतना क्राउड में नहीं निकलना, बहुत शांति व्यवस्था देनी है। इसलिए मैं घर नहीं गई, मैं यहाँ ज़्यादा शांति है, और घर में जाके मेरा मेंटेन नहीं हो पाता है। एक्चुअली बात ये है, मैं अकेले अपने आप को सही कर लूँगी। भी हालत आप देख रहे हो, जब सुबह उठी थी ना, ये आँखें हो रही थी मेरी ऊपर ऊपर। फिर मैंने बर्फ़ के पानी से सेका, हिम्मत करके मैं सब कर ले रही हूँ, सब सही है। पर अभी थोड़ा दिमाग की, तो मुझे लग रहा था कुछ काम किया जाए, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को ये अपडेट मैं दे दूँ। फाइनली 2 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला, कुछ देर एडमिट रहे, और अब रेगुलर चलेगा ट्रीटमेंट। रेगुलर का मतलब आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और ढाई महीने में चेकअप होगा। अब 2.5 महीने में पता नहीं सीटी स्कैन का चेक फिर से होगा कि क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर ढाई महीने में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा आपको। तो अब देखते हैं क्या। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ होती है, इतनी समस्या होती है कि पूछो मत, बहुत दिक्कत होती है भाई, जाने आने में इतनी प्रॉब्लम, भीड़। अभी जानो कि सुबह अगर निकल रहे हो आप, तो खाना पानी सब लेके जाइए, क्योंकि पूरा दिन भर लग जाता है, 4-4 5-5 सौ की लाइन रहती है। और प्राइवेट का तो आप जानते हो सिस्टम कैसा है, सभी लोग भाई, सभी लोग नहीं करा सकते हैं। अगर लंबी कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो फिर दिक्कत। मुझे तो लगा यार ऐसे ही होगा कमज़ोरी से, क्योंकि 1 महीने पहले टाइफाइड रहा 1 महीने तक, और हो सकता है कोई दिक्कत रही होगी, कमज़ोरी से है। अच्छा, 3 दिन से मुझे इसके साइन मिल रहे थे, मतलब एक व्यू मिल रहा था, क्योंकि जब भी मैं नीचे जा रही थी सामान लेने, तो आँखों के आगे ना जैसे ऐसे पर्दा, आँखों के आगे ना जैसे ऐसे पर्दा गिरता है ना, वैसा हो रहा था। और अभी मेरा मुँह पूरा ठीक से खुल नहीं रहा है, सिर्फ़ इतना ही खुल रहा है, और आवाज़ आ रही है, शायद आप लोगों को भी धीमी आवाज़ आ रही होगी। पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, मुझे पता नहीं, मैं इतनी दूरी से बोल रही हूँ। तो और ऊपर पंखा चल रहा है, तो मे बी कि पंखे की भी आवाज़ से थोड़ा क्रैश हो रही होगी मेन वॉल्यूम। तो ये सारा रहा। बाकी अब इतनी सारी चीज़ों का यार वो कर दिया है, मतलब सारा बंद कर दिया है, कि यहाँ नहीं जाना, ज़्यादा साउंड वाली चीज़ें नहीं सुननी है, मतलब कान में ये जो ये लगाते हैं ईयरफोन, ये नहीं लगाना। और ज़्यादा मतलब कुल मिला के सर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे होती है। और ठंडी चीज़ का सेवन करना है, जैसे दही वही खूब खाना है, दही से रोटी हो गया, चावल हो गया, जो भी है अपना, ये सब आप खाइए, ठंडी चीज़ खाइए, गर्म चीज़ खाने को मना किया हुआ है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। 3 महीने मुझे, कम से कम 3 महीने, वैसे तो उन्होंने 6 महीने बोल रखा है, लेकिन कम से कम 3 महीने ऐसे करना है कि यहाँ स्वेलिंग बढ़नी नहीं चाहिए।
क्योंकि उन्होंने ये भी तक बोला था कि मैंने उनसे पूछा कितने स्तर तक मेरे स्वेलिंग बढ़ चुकी है सर में। तो उन्होंने कहा, मम्मी मेरी बाहर थी तो उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट बोला कि आने वाले 1.5-2 साल में, मैं यहाँ मतलब किसी को वो नहीं करना चाहती हूँ, आने वाले 1.5-2 साल में मेरी जो ये जीवन है इसमें कुछ दिक्कत आ जाती, मतलब ख़त्म ही हो जाता, ऐसा बोला उन्होंने। इस स्तर तक स्वेलिंग फैली हुई है और ज़्यादा फैल जाती, दूसरी बीमारी का रूप ले लेता। बहुत अच्छे डॉक्टर, कोई चौहान करके डॉक्टर थे, चौहान डॉक्टर ही बोल रहे थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया और सरकारी अस्पताल को उन्होंने कहा था कि फिर आके 2.5 महीने 3 महीने बाद आप मिल लेना। मैंने उनसे कहा था कि मुझे कई जगह जाना है जॉब से रिलेटेड, उनका कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो आप, आ सकते हो, बस थोड़ा-सा परहेज़ कर लेना। धूप एकदम डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा गाड़ी मोटर वाली जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि आवाज़ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना सारा परहेज़ बता दिया है ना कि दिमाग ख़राब हो गया सुन के ही। तो अभी मुझे ना अपने कमरे में बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। उस प्रॉब्लम से जो भी है पारिवारिक, सामाजिक और कहीं न कहीं मेरी खुद की विचारधारा भी ना उतना, क्या बताएँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं इंसान को इंसान मानती हूँ और एक समाज ऐसा लोग होता है कि वो ऊंच-नीच करना ये सब, तो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया और ये अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि इफ़ेक्ट इतना किया कि सर का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया। कुल मिला के बस यही कहूँगी आप लोगों से भी कि टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी समस्या हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, सामाजिक स्तर के कोई तार्किक तर्कों से रिलेटेड हो, कोई विचार से रिलेटेड हो जो आपसे मैच ना कर रहे हो या कोई आपको समझ ना पा रहा हो, भाड़ में जाए। अकेले रह लेना और शुरुआत अपनों से होती है पहले, गैरों से नहीं होती, अपनों से होती है पहले, ये हकीकत है। साथ भी अपने देते ना तो तोड़ने वाले भी अपने ही होते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी। आज मैं जानती हूँ ना कि मैं किस परिस्थिति से, यहीं पे मैं ये यहाँ पे मैं गिरी थी, इतनी तेज़ी से गिरी थी, मुझे होश नहीं था। ये जो पैर के तलवे होते हैं ना, ये ज़मीन में है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं ऐसे करके सुन्न होती चली गई। मेरी मम्मी भाई, जैसे शरीर हैवी होता है, मेरी मम्मी भी नहीं उठा पाई मुझे और फिर जितना बेचारी से हुआ तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। उनको इतना याद था कि हिंदू राव से मैं इलाज करवा रही थी। इलाज का मतलब कि इलाज तो कहीं से भी हो जाता है, जब इमरजेंसी में जाना होता है तो हिंदू राव पास में पड़ता है, वहाँ चले जाते हैं। कुल मिला के ओवरव्यू यही हुआ कि सर में स्वेलिंग है, मेरे नसों में स्वेलिंग है सर की। ये सारी चीज़ें हुई और टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ परेशान कर रही है उनसे दूर रहना है, इतना दूर कि जिससे कि आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट ना पड़े, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुल मिला के खुश रहना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप वो करो, थोड़ा सा जो परहेज है उसको फॉलो करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग भी ये चीज़ समझ लीजिए, टेंशन से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी निकल जाएगी और 5 मिनट के खेल में 10 मिनट दिखा दूँ, 5 मिनट के खेल, 5 मिनट का समय होता है बस। आज अगर मेरी माँ नहीं होती मेरे पास, उस सिचुएशन में, ऐसे तो मैं डील कर जाती, लेकिन उस सिचुएशन में माँ नहीं होती तो ख़त्म थी मेरे ज़िंदगी की कहानी। मैं यहाँ पड़ी होती भी, उस किसी को क्या पता चल रहा है। तो ये सारी थी 5 मिनट के अंदर, क्योंकि मेडिसिन मैं ले नहीं रही थी ना, इस वजह से। अब प्रॉपर पता चल गया है कि सर के अंदर है क्या इशू, फाइनली दवाई चलेगी। ये इतनी सारी इन्होंने ये इसमें दवाई करके दी है, ये देख रहे हो आप, ये खाओ। जितनी तो उम्र नहीं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आजकल यही सब हो रहा है। और टेंशन मत लीजिएगा आप लोग भी, 2 पैसे कम सही, समस्याएँ लोग एक दूसरे को ऐसे बोली मारते हैं ना, लोग इतनी बोली मारते हैं, गोली की तरह लगती है। प्लीज़ किसी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कोई मतलब नहीं, शांतिपूर्वक रहो, खुशी-खुशी रहो। आप सब लोगों को बोल रहे हैं, ज़िंदगी ख़त्म ना कोई किसी को नहीं याद करता, ठीक है? 1 महीना मुश्किल से, माला जब तक चढ़ी रहेगी गेंदे के फूल की, तब तक याद करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कभी-कभी बस बोल देते हैं कि हमारे यहाँ 3 थे या 4 थे, जिसमें से 1 नहीं, बस उसी वक़्त, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, तुरंत कंसर्न करिए डॉक्टर से, मेडिकल से भी दवाई ले, 1-2 बार में लेके तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, कोशिश करिए और सबसे पहले स्वस्थ रहिए, ठीक है? क्योंकि आज के समय में बीमारी ऐसे चिपक जा रही है कि कुछ पूछो मत।
और टेंशन मत लीजिए, बार बार ये मैं कहूँगी, अभी टेंशन का ही दौर चल रहा है, टेंशन मत लेना।